हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं एक नए क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन नंबर हमारा जो नया क्वेश्चन मैंने चूज किया वो 44 है। 43 के जस्ट बाद मैं क्रमागत चल रहा हूं क्रम से, इधर उधर भटकेंगे नहीं, हम लोग चलते चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं यही 44 नंबर को अटेम्प्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो उस वीडियो में मैं आपको वी डिस्टेंस सेतु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, अगर वी डिस्टेंस सेतु आप लोग नहीं सीखे हैं तो फिलहाल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वी डिस्टेंस सेतु के में सिस्टम क्या रहा होगा या क्या था सारी। ठीक फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताने का प्रयास करता हूं। चित्र आपके सामने पहले से है। बिंदु, इसको मैं नाम देता हूं ए और बी। इन बिंदु ए और बी के बीच का विभव 100 वोल्ट दिया गया है। आपसे कह रहा है इसके बीच की तुल्य धारिता और आवेश की गणना करनी है। क्या कह रहा है? तुल्य धारिता और आवेश की गणना करनी है। निकटतम बिंदु पर आवेश कितना होगा, तो वही जो टोटल आवेश होगा पहले इसी पे जाएगा फिर इधर बटेगा आके। फिलहाल तो जितना होगा वही टोटल आवेश है बिंदु ए और बी के बीच। चेक करता हूं, पहले टोटल धारिता निकालता हूं। मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं C1 कहता हूं, C2 कहता हूं, C3 कहता हूं, C4 कहता हूं, C5 कहता हूं, नाम देता चलता हूं, C6 कह रहा हूं, C7 कह रहा हूं, C8 कह रहा हूं, C9 कह रहा हूं। ठीक है, और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हो क्या सकता है। तो आप समझे, यहां से करंट चलेगा, यहां गया होगा, यहां गया होगा। ठीक, फिर ये करंट यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, इधर गया होगा। जो करंट इस संधारित्र में गया, यहां से घूम के वही करंट यहां आया होगा, घूमते हुए वही करंट यहां होगा आया होगा। मतलब इस पे वाला करंट, इस पे वाला करंट, इस पे वाला करंट आपस में बराबर है। इसका मतलब C3, C6 और C9 आपस में श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और इन तीनों के साथ ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो समांतर क्रम में है। तो फिलहाल हल करने का प्रयास करता हूं, कैसे हल होगा चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा है C3, C6 तथा C9 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अतः C डैश बराबर या 1/C डैश बराबर 1/C3, 1/C6, 1/C9, 1/C डैश बराबर, सबके मान 3 ही है शायद, तो 3 इसका भी, 3 इसका भी, 3 इसका भी। इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी, ये आपस में हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो ऊपर की संख्या एक 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 मिला के 3, नीचे 3 कट गया। 1/C डैश बराबर 1 मिला। ठीक है, तो C डैश बराबर 1 ही मिलेगा। उल्टा करने पर भी आंसर यही आएगा। ठीक, तो यहां से इन तीनों का जो मान आया वो टोटल मिला के 1 आ गया। अब मैंने आपसे कहा इन तीनों की जगह पे हम एक संधारित्र यूज करेंगे। कहो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं इस तरीके से। फिलहाल आप नहीं करिएगा, आप केवल समझ लीजिएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब इन तीनों की जगह पे मैंने एक संधारित्र यूज किया, क्योंकि तीनों को टोटल धारिता कितनी मिली? 1 माइक्रोफैरड। टोटल धारिता कितनी मिली? 1 माइक्रोफैरड। अब आपको चेक देखेंगे तो ये और ये आपस में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो आप लिखें, इसको मैंने क्या नाम दिया था? शायद C5। क्या नाम दिया था? C5। इसका C डैश आया ही है, तो आप कहिए C डैश व C5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो मैं इसको C डबल डैश बताता हूं। C डैश और C5 को आपस में आराम से जोड़ लें। इसकी अब ये 3 माइक्रोफैरड हुआ, इसको हम C डबल डैश कह दिए।
ठीक। अब आप देखिए, जो करंट इस संधारित्र में आया वो करंट इस संधारित्र में होता हुआ आया, वही करंट इस संधारित्र में आया। इसका मतलब जहां जहां गोला आपको दिख रहा है, ये तीनों किस क्रम में आपको दिखेंगे? अब श्रेणी क्रम में। तो आप लिखें इस समय C डबल डैश C2 व कामा कर लीजिए व, या फिर कामा कर लीजिए व C8 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो 1/C ट्रिपल डैश 1/C डबल डैश प्लस 1/C2 प्लस 1/C8, बताना क्या क्या वैल्यू मिली। C डबल डैश आपको 3 मिला है, नीचे 3, C2 भी आपका 3 ही है और C8 भी आपका 3 ही है, सब आपको 3 ही मिले। आंसर फिर से वही जो आया था, C डैश की वैल्यू आई ऊपर 3 नीचे 3 कट गया, एक 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1 और C ट्रिपल डैश अगर ऊपर लेके आए मतलब इसको उलट दे तब भी 1 माइक्रोफैरड। अब देखें इन तीनों के स्थान पे आपको एक नंबर मिला। ठीक है, फिलहाल आप लोग मिटाइएगा नहीं, ठीक। उसका आंसर 1 माइक्रोफैरड। मैं इसलिए मिटाता चल रहा हूं ताकि आपको समझ आता चले, आप ऐसे समझते चलिएगा। इसका आंसर कितना मिला? C ट्रिपल डैश। ठीक, अब इसके साथ ये आपको समांतर क्रम में दिख रहा है, इसको मैंने कुछ ना कुछ नाम दिया था शायद C4। ठीक, तो मैं आपसे कह देता हूं कि आपका जो C4 है वह C-3 है, वो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः आप लिख सकते हैं C4 डैश आप कह दें C4 प्लस C ट्रिपल डैश C4 डैश बराबर आया, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब अगर इन सब दोनों को मिटा लूं और बताऊं जो इन दोनों को मिलाकर टोटल धारिता मिली वो मिली आपकी 3 माइक्रोफैरड। अब आपको पता जो करंट यहां से चला होगा वही इस पे आया, वही यहां चल के इस पे गया, यानी अब यह श्रेणी क्रम में पुनः हो गए। तो आप कह दीजिए कि क्या कहेंगे, C1 ये क्या आया, C4 डैश आया, C-4 आया, C4 डैश आया, तो C1 C4 डैश व C3 है, C7 है शायद, C7 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः आप लिख सकते हैं 1/C बराबर 1/C1 1/C-4 1/C7। आपको अगर चित्र दिख रहा होगा तो वहां सबकी वैल्यू 3 दिखाई गई है, इस तरह से टोटल मैंने सबकी वैल्यू, फिर से नीचे की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो नीचे हर बराबर तो उसका एक नंबर उतार लिया हमने, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया, 3 मिला आपको। C डैश 1/C बराबर 1 मिला, या C बराबर मिला, इसको उलट दे तो 3 ऊपर 3 से 3 कटा, C बराबर 1 मिला, 1 माइक्रोफैरड मिला। बिंदु A व B के बीच का क्या मिल गया आपको? टोटल संधारित्र। तो आंसर लिखना चाहते लिखते हैं बिंदु A व B की, बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता CAB बराबर मिला आपको 1 माइक्रोफैरड।
इस तरीके से। ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 44 का। एक क्वेश्चन इसी में और पूछा गया, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर बताने का प्रयास करूंगा। आपसे कह रहा है कि बताइए कि इसके निकटतम वाले संधारित्र पर, यानी बिंदु ए के जो निकटतम संधारित्र उस पर कितना आवेश होगा। तो जितना आवेश, टोटल कितना आवेश होगा वो निकाल लेता हूं पहले, और जो टोटल आवेश होगा बढ़ तो रहा नहीं, जो रहेगा वही इस पे चला जाएगा। तो आप कह दीजिए आवेश Q बराबर C इंटू वी, ठीक, CAB कह दीजिए। तो यहां पे 1 माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁶ और 100 वोल्ट मिला आपको। Q बराबर 100 गुणा 10⁻⁶, 100 को आप 10⁻² लिख सकते हैं और 10⁻⁶ से हल करें तो 1 क्रॉस 1 गुणे 10⁻⁴, ठीक, इस तरह से इतना कूलाम आंसर आपका है। इसी को हम लोग 100 माइक्रो कूलाम, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक, चाहिए लिखते थे, चाहिए लिखते, दोनों आंसर ठीक है, आप कहीं कुछ भी लिख के आइए, फिलहाल कोई समस्या नहीं है। थैंक यू साथियों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपको पुनः मिलेंगे।